नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आध्यात्मिक रश्मि में। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो सभी जानते हैं कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी की और तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है और इसमें रोज नित्य पीपल की कथा भी सुनी जाती है। पीपल पतवारी की कथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है जो कि रोज सुनी जाती है। आइए हम उसी का श्रवण करते हैं। पीपल पतवारी की कहानी कार्तिक मास में कहीं और सुनी जाती है। स्नान व पूजा करने के पश्चात पीपल पतवारी की कथा सुननी और कहनी चाहिए। कार्तिक मास में स्नान, ध्यान व पूजा पाठ का विशेष महत्व माना गया है। इस माह में पूजा पाठ करने से सांसारिक पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और यह महीना माँ लक्ष्मी का भी होता है। इस माह में कार्तिक मास की कथा के साथ साथ कई अनेक कथा सुनी जाती हैं और पीपल पतवारी की कथा तो जरूर सुनी जाती है। इसका श्रवण आप सभी रोज करें। आइए पढ़ते हैं। एक गुजरी थी, उसने वह जैसे तैसे दूध दही बेचकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि आज तू दूध और दही बेचकर आ। तो वह दूध और दही बेचने के लिए निकल गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सभी औरतें पीपल सींचने आती थी और वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली, हम तो पीपल की पतवारी सींच रहे हैं। तो उसने कहा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का पिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तो दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा कि माँ जी, जब कार्तिक का महीना पूरा होगा तभी मैं आपको पैसे लाकर दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के कारण धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा, मेरी सास दूध और दही के आज पैसे मांगेंगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, ऐसा कर यह पत्ते, पत्थर, डंडा, पान यह सब ले जाकर अपनी गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा कि बहू पैसे ले आई क्या, तो गुजरी ने कहा, मेरे पास गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर, डंडे और पत्थरों का धन हो गया था, सभी चीजों का धन हो गया था। सास बोली कि तू बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत सारा धन पड़ा था। वह भी देखकर चकित रह गई और बहू ने सारी बात अपनी माँ जी को कह दी। तब माँ जी ने कहा कि ठीक है, अब इस बार मैं पतवारी को सींचूंगी। सासू दही बेचकर आती है और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रख आती है। बहू से कहती है कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध और दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई और डंडे, पान, पत्ते ले जाकर सब उन्होंने अपनी गुल्लक में रख दिया। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है। सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी को तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे उन्होंने कीड़े मकोड़े दिए हैं। तब सब बोले कि बहू तो सत्य से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी, इसीलिए हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे ही सबको देना और जैसे सासू जी को दिया वैसे कभी किसी को मत देना। आशा है कि आपको यह पीपल पतवारी की कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद।